रिंकी बबली के घर जाने वाली है, इसीलिए पूरा दिन साथ में खेलेंगी। बबली, विक्की को देखो, चलो हम इसे उठाते हैं। रिंकी, बबली, गुड मॉर्निंग विक्की, तुम बाहर क्यों सो रहे हो? मैं अपनी सोलार कार को चार्ज कर रहा हूँ। देखो तो। सोलार कार? हाँ, मुझे इसे सिर्फ धूप में छोड़ना होता है और ये चार्ज हो जाती है। अब तक तो ये हो गई होगी। रुको मैं बताता हूँ। रिंकी, पकड़ो इसे। ठीक है। वाह, बढ़िया। बबली, हाँ, ये तो जादू जैसा है। विक्की, क्या तुम एक दिन के लिए हमें ये कार दे सकते हो? वादा करते हैं कल तुम्हें लौटा देंगे। ठीक है। तुम बहुत अच्छे हो विक्की। मेरा पेट भर गया। मेरा भी पेट भर गया है। खत्म हो गया। ये लो, अपना मुंह पोंछ लो। मम्मी, क्या रिंकी और मैं खेल सकते हैं? हाँ हाँ, क्या हम खेल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। ये! मैं इसे चलाती हूँ। चलो चले। रुको ना। सावधानी से बच्चों, मुझे विश्वास ही नहीं होता कि इनमें कितनी एनर्जी है। बबली, तुम्हारी बारी। हम साथ में इसके पीछे दौड़ते हैं। और तेज, हमें इसे पकड़ना होगा। अरे नहीं, ये तो टकराने वाला है। हाँ, लगता है ये रुक गया। क्या गड़बड़ हो गई है कार में? मुझे देखने दो। अब इसे क्या हो गया? चलो पापा को दिखाते हैं। ठीक है। डैडी, हमारी कार अचानक से खराब हो गई है। शायद बैटरी खत्म हो गई है, चार्ज करना पड़ेगा। अरे सही कह रहे हैं, शायद इसकी बैटरी खत्म हो गई। चलो इसे सूरज के नीचे चार्ज करते हैं। पर ये तो रात का वक्त है। बच्चों, सोने का समय हो चुका है। हाँ? काश यहाँ सूरज होता तो हम और खेल सकते थे। सो जाओ आप रिंकी। बबली, उठो। सूरज को बाहर आने दो, फिर हम कार को चार्ज करके और खेलेंगे। सूरज के निकलने पर अभी तो रात है और बहुत देर हो गई है। इसलिए सूरज को बाहर लाना आसान होगा। डैडी ने कहा है रात हो चुकी है, हमें अब सोना चाहिए। चलो सोते हैं। बबली, प्यारे सूरज, जल्दी आइए और हमें दिख जाइए ताकि हम विक्की की कार से और खेल सके। क्या तुम नहीं खेलना चाहती? क्यों नहीं? पर हम क्या कर सकते हैं? मैंने सुना है एक बार चांद को बुलाने के लिए जादू किया गया था। हाँ, ब्रम्बल ने मुझे बताया था एक बार। पर सूरज को अब तक किसी ने भी नहीं बुलाया है। ये बहुत आसान है। हम अपने जादुई शब्द में चांद हटाकर सूरज का इस्तेमाल करेंगे। चलो करते हैं। सूरज, सूरज, हाँ, 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 जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। हाँ, इसने काम कर दिया। मैं बाहर देखने जा रही हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये तो चांद की रोशनी है। मुझे पता है ये कैसे काम करेगा। चलो मैं तुम्हें अपना एक छोटा सा ट्रिक दिखाती हूँ। बस थोड़ी देर रुको। हाँ? रिंकी, क्या तुम्हें यकीन है? हाँ बिल्कुल, मैं सब जानती हूँ। सूरज को आइसक्रीम बहुत पसंद है। हम इसे सामने रखेंगे तो वो जरूर आएगा। पर ये तो इसलिए होता है क्योंकि गर्मी में आइसक्रीम पिघल जाती है। तुम सही कह रही हो। तो अब हम क्या करें? ये बहुत मुश्किल है। शायद मैं ये नहीं कर सकती। मैं थक गई। तो क्यों ना हम जाकर सो जाएं? कल सुबह खेलेंगे। कल कार हमसे दूर चली जाएगी। मैं अभी उसके साथ खेलना चाहती हूँ।
ये सही नहीं हो रहा। जब भी मैं चाहती हूँ तो सूरज बाहर क्यों नहीं आता है? एक आइडिया आया। हाँ? कैसा आइडिया? सुनो आप, हम सूरज को कब देखते हैं? जब मुर्गा अजान देता है। ठीक है, चलो मुर्गे की तरह चिल्लाते हैं, फिर सूरज बाहर आ जाएगा। हाँ। लेकिन मम्मी और डैडी? हम शांत रहेंगे, उन्हें बिल्कुल नहीं सुनाई देगा। सुनो, कुकड़ुक कुकड़ुक। है, चलो करते हैं। कुकड़ुक, कुकड़ुक, ये देखो, कुकड़ुक 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 कुकड़ुक। तुम तो पूरा मुर्गा दिख रही हो। मैं उड़ भी सकती हूँ। उड़ो। अब मैं भी कोशिश करूंगी। वाह, बहुत बढ़िया बबली। बबली, चाची, अभी तक तुम सोई क्यों नहीं? हम जल्दी से छिप जाते हैं। रिंकी, बबली, तुम लोग क्या कर रहे हो? मम्मी, डैडी। देखो बच्ची, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है ना, बच्चों को अच्छी नींद की जरूरत होती है। अंकल, बबली को मत डांटिए, वो मेरी गलती थी। मैं सूरज को बाहर लाना चाहती थी, मुझे माफ कर दीजिए। सूरज को बाहर लाना? डैडी, कार नहीं चल रही है। सूरज की रोशनी चाहिए इसको रिचार्ज करने के लिए। हम कार को चार्ज करना चाहते थे, लेकिन सूरज अभी तक बाहर नहीं आया है। हमारी वजह से कार बंद हो गई है। हमें माफ कर दीजिए। तुम दोनों मेरे पास आओ। हालांकि तुमने कोशिश की, लेकिन इतनी रात को सूरज निकालना संभव नहीं है बच्चों। पर कोई तो तरीका होगा सूरज को उगाने के लिए। हाँ, ये सही कह रही है। रिंकी, आप सूरज को नहीं निकाल सकते क्योंकि वो हमेशा आकाश में होता है। आसमान में कहाँ? क्या सच में? प्यारे बच्चों, ये देखो इसे। मान लो कि ये अंगूर पृथ्वी है और ये संतरा सूरज। हम पृथ्वी के साथ घूमते रहते हैं और पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती रहती है। जब हम सूरज के सामने पहुंचते हैं तो वो दिन होता है, और जब हम सूरज के सामने से हट जाते हैं तो रात हो जाती है, और ऐसा रोज होता है। देखो बच्चों, सूरज कहीं नहीं जाता। इस पूरी प्रक्रिया में एक दिन लगता है। अब शायद दिन और रात का मतलब तुम दोनों समझ गए होगे। समझ गए ना? मुझे नहीं समझ आया। समझ गया। चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करें? वाव! चलो मान लो कि ये सूरज की रोशनी है और ये पूरी दुनिया को रोशनी देती है। तो अब बताओ पृथ्वी कहाँ है? मैं बन जाती हूँ। मैं भी। पीठ मिलाकर खड़े हो जाओ और एक दूसरे का हाथ पकड़ो। ऐसे पकड़ो। अब चलो पृथ्वी की तरह गोल गोल घूमो। धीरे 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 आराम से चक्कर लगाओ, दिन और रात की तरह। मैंने डैडी को देखा, वो बहुत उज्जवल है। अब अंधेरा हो गया। मैं समझती हूँ। पहले प्रकाश की ओर मुड़ती हूँ और फिर रात की ओर घूमती हूँ। एक समय के आसपास एक दिन है। तो इससे पता चलता है कि दिन और रात कैसे बदलते हैं। अगर हम तेज घूमे तो सुबह होगी और हम कार से खेल सकते हैं। सच कहा। और तेज। तो बच्चों, तुमने क्या सीखा? मम्मी, मुझे पता चल गया कि पृथ्वी रात से दिन में क्यों बदलती है। पृथ्वी को घूमने के लिए पूरा एक दिन लगता है। हाँ। बहुत खूब। बच्चों, सोने का समय। खिलौने के बारे में भूल जाओ। कल जब सूरज निकलेगा तो उसके साथ खेलना। ठीक है। ठीक है। चलो अब सोने का वक्त हो गया Good है। night. सो जाओ, आराम से सोना। हाँ ठीक है मम्मी। गुड नाइट। गुड नाइट। ये रिचार्ज हो गई? हाँ। बारिश की बौछार के बाद जंगल के मेंढक खेलने के लिए तैयार हैं। मुन्ना, देखो मैंने क्या पकड़ा है।
राजकुमार लल्लू सो रहे हैं, तुम उन्हें मत उठाओ। तुमने उसे पकड़ा? क्या वो प्यारा है? तुम तैयार हो? हाँ, दिखाओ मुझे। हाँ, ठीक है। वाह, ये कितना प्यारा है ना? दूर रहो मुझसे, दूर रहो। लेकिन ये बहुत अलग दिख रहा है। ये आम मेंढक नहीं, जंगली मेंढक है। ये सिर्फ जंगल में पाए जाते हैं। वाह, ये बहुत प्यारा है। हाँ, देखो इसे चोट लगी है। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। शायद ये ठीक नहीं है। मैं इसे नर्स के पास लेकर जाती हूँ। ठीक है, मैं इसके लिए एक बिस्तर बनाती हूँ। तब तक तुम इसका ख्याल रखना। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम कितने प्यारे हो। दूर रहो मुझसे, दूर रहो। छोटे मेंढक। मुझे कोई चैन से सोने क्यों नहीं देता? देखो ये क्या है? एक मेंढक? ये बहुत गंदा है। इसे मुझसे दूर करो। इसने मुझे उठा दिया। जाओ यहाँ से। जाओ, कहीं भी जाओ। राजकुमार लल्लू, क्या आप ठीक हैं? इसने मुझे गंदा कर दिया। तुम्हारा वो मेंढक। चले जाओ अभी। राजकुमार लल्लू, नहीं। मुन्ना, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि उसने मेरी क्या हालत करी? छोटे से मेंढक, तुम कहाँ हो? मैं देखना चाहता हूँ। यहाँ पर नहीं, यहाँ। लल्लू, क्या तुम उसे छुपा रही हो? वो कहाँ गया? मैं उसके लिए इतने सारे फूल भी लाया हूँ। मुन्ना, मेंढक कहाँ है? बताओ हमें। वो तुम्हारा मतलब है कि वो मेंढक तुम्हारा है? और मैंने उसे भगा दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मुझे शुक्रिया बोलना चाहिए रिंकी। पर उसे चोट लगी थी लल्लू। रिंकी, शांत हो जाओ। उसने मुझे गंदा किया था। तुम्हें वो क्यों चाहिए? रिंकी, छोटे मेंढक, तुम कहाँ हो? रिंकी, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। क्या मुसीबत है? राजकुमार लल्लू, हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। पर राजकुमार लल्लू, उसे चोट लगी थी और वो छोटा भी है। ठीक है, चलो चले और मेंढक को ढूंढे। सच में? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे मेंढक, तुम प्यारे मेंढक, कहाँ हो छोटे मेंढक? कहाँ हो तुम? आखिरकार तुम मिल ही गए। तुम ठीक हो ना? क्या ये ठीक है? तुमने उसे ढूंढ लिया। चलो अब चलते हैं। ओह, तुम्हारी पट्टी खो गई है। मैं अभी इसे नर्स के पास लेकर जाती हूँ। मैं तुमको पहाड़ी पर मिलूंगी। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। क्या रिंकी सच में उसको पसंद करती है? समझ नहीं आता कि ऐसी चीज को कैसे कोई पसंद कर सकता है। रिंकी ने बताया था यहाँ सिर्फ जंगली मेंढक रहते हैं। क्या ये सच है? हाँ, मैंने उसके बारे में सुना है। उसने मुझे भी कहा था कि वे सभी गर्मियों में जंगल में रहते हैं। क्या कहा, गर्मियों में? तो क्या वो हमारे आसपास ही है? हाँ, वहाँ बहुत सारे मच्छर भी हैं। मच्छर उनका बहुत पसंदीदा खाना है। उनका पसंदीदा? मेरे पास एक तरकीब है। दोस्तों, मुझे कुछ काम याद आ गया। मैं जल्दी मिलता हूँ। मैंने उसकी पट्टी कर दी है और अब वो बिल्कुल ठीक है और वो अपने घर भी जा सकता है। बहुत बढ़िया। लल्लू अभी तक आया नहीं। क्या वो मेंढकों से डरता है? उन्होंने कहा कि मैं आ गया। दूर हटो, मेरे पास मत आओ। माफ करना, मुझे देर हो गई। अब हम अपना पिकनिक शुरू कर सकते हैं। ये देखो मैं क्या लाया हूँ। ये फल आप सबके लिए। वाह, तुम कितने अच्छे हो मुन्ना। मैं सबके लिए केक लाई हूँ। मेरी मॉम ने बनाया है और ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह। मेरी बारी। मैं हम सबके लिए शहद लेकर आया हूँ। ये केक में डालकर बहुत टेस्टी लगेगा। हाँ, क्यों नहीं। लल्लू, तुम क्या लाए हो? मेरे पास इसे कुछ अच्छा है। अच्छा, सरप्राइज के लिए तैयार हो जाओ दोस्तों। मिस्टर मंता ने मुझे गार्लिक के थैले दिए हैं। वो कितने अच्छे हैं। गार्लिक? तुम ये खाने के लिए क्यों लाए हो? ये हमारे खाने के लिए नहीं है। अच्छा, हम इसका इस्तेमाल मच्छरों को भगाने
देखो, इसकी वजह से मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। छोड़ो भी इसे। मुन्ना, ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया राजकुमार लल्लू। अच्छू! अब यहाँ पर कोई भी मच्छर या मेंढक नहीं आएगा। आइला! देखो मेरे कमाल, मैंने क्या कर दिया। तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आखिर तुम मेरे दोस्त जो हो। लल्लू! अच्छू! इसे दूर रखो अभी। हाँ, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। लल्लू, वहाँ देखो, वहाँ बहुत सारे मच्छर हैं। वो हमारी पिकनिक खराब कर देंगे। सच में? मैं अभी आया। ना कोई मच्छर, ना कोई मेंढक, सब भाग जाओ यहाँ से। आओ, आओ। हुहू। तुम्हें पता है क्या? लगता है ये मधुमक्खी भी पिकनिक पर आई है। बड़े, तुम कितने मजाकिया हो। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। मैं इसे घर लेकर जाऊंगा। हाँ? राजकुमार लल्लू कहाँ है? तुमसे कुछ नहीं होगा। ओ, आओ! मेरा थैला! एक पत्थर! मेरा थैला किधर गया? मच्छर! भागो! मेरे पीछे मच्छर पड़ गए हैं। मुन्ना, भागो! बहुत सारे मच्छर! बड़े! हमारी मदद करो। मच्छर भाग गए! ये तो हमारे पीछे आ रही है। यहाँ इतने मच्छर क्यों हैं? छोटे मेंढक, देखो, ये वही मेंढक है जिसकी हमने मदद की थी। तुमने हमें बचा लिया। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेंढक कितने मददगार है। देखिए कोचमैन, ये छोटा मेंढक हमारा दोस्त है। तुम्हारे छोटे मेंढक और उसके दोस्तों ने हमारी रक्षा की। तुम्हारा शुक्रिया। लल्लू, लल्लू, छोटे मेंढक ने हमें बचाया है। क्या तुम इसे शुक्रिया नहीं कहोगे? हो सकता है वो डर गया है। ऐसा नहीं है कि मैं उससे डरता हूँ। उसने मेरी नींद खराब की थी, इसीलिए तो मैंने उसे भगा दिया था। वैसे उसने मुझे गंदा किया था। इसने नहीं किया है, मच्छर ने आपको जगाया। वो सिर्फ उस मच्छर को खाने की कोशिश कर रहा था। आइला, ऐसा हुआ था? लल्लू, चलो मेंढक के साथ दोस्ती करें। हाँ शायद। वैसे वो मेंढक इतना बुरा भी नहीं था और मैंने बहुत बुरा किया। मुझे माफ कर दो। छोटा मेंढक प्यारा सा साथी है, दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमता है। उड़ते हुए मच्छरों को ये पकड़ता है और फिर पतझड़ में ये अलविदा कहता है। छोटा मेंढक प्यारा सा साथी है, दोस्तों का साथ देता है, मच्छरों को बाय बाय प्यार से और हंस के रहेगा। हंसी की आवाज WW पार्क में गूंज रही है। देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं। ये उड़ रहा है। ओह, ये तो गिर गया। मेरा वाला तो देखो, मेरा सबसे पहले पहुंचा। हाँ, ये क्या बदबू है? बड़े, तुम्हारा विमान कमाल का है। ये बहुत दूर तक जा सकता है। हाँ? ये क्या है? ये बहुत बदबूदार है। ओह, ये तो बहुत गंदी है। बड़े, तुमने कुछ किया है तो तुम बता दो। मैं नहीं।
चलो वहाँ चलते हैं। वैसे ये बेहतर है। छोटे फिर से बदबू आ रही है। छोटे मेरे लिए रुको। यहाँ ठीक है। ये तो अभी बुरा है। सुनो, मैं कसम खा के बोलता हूँ मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर यहाँ इतनी बदबू क्यों आ रही है? ये तो सच में बहुत ही गंदी बदबू है। ये यहाँ से आ रही है। तो मिस्टर बंदा का ऑफिस है। छोटे, क्या तुम्हें कुछ दिखा? कुछ भी तो नहीं। यकीन है अंदर से ही बदबू आ रही है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। छोटे। कौन है? अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इनसे कितनी अच्छी खुशबू आती है। हो सकता है हम इन फूलों को मिस्टर बंदा के ऑफिस ले जाएं जिससे वहाँ बदबू ना आए। हाँ, लेकिन हमें बहुत सारे फूलों की जरूरत होगी। हमें पूरा कमरा भरना होगा। मैं बस सोच रहा हूँ जब मिस्टर बंदा घर आएंगे तो उनको कैसे लगेगा। मुझे पता है फूल की पहाड़ी में बहुत अच्छी खुशबू आती है। हम उसे इकट्ठा करके मिस्टर बंदा के ऑफिस में रख देंगे। लेकिन तुम ये सब कैसे करोगे? हम इनका इस्तेमाल करेंगे। मिस्टर बंदा को ये सब देखकर बहुत खुशी होगी। फिर वहाँ से बदबू भी नहीं आएगी। हाँ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो बच्चों? क्या तुम अपने दोस्तों से नहीं मिले? मम्मी, अगर आपको सनी दिखे तो उसे बोलना कि फूलों की पहाड़ी पर आ जाए। हाँ जरूर, मैं उसे कह दूंगी। बाय बाय मम्मी। फिर मिलते हैं। यहाँ से अच्छी खुशबू आती है। वाह! इस ताज़ी स्वच्छ हवा के साथ हम उस बदबूदार गंध को मिटा देंगे। चलो तुम इसके अंदर आ जाओ। छोटे, देखो मेरा एक हो गया। बहुत अच्छे। इसे देखो। लगता है तितली को भी इसकी खुशबू पसंद है। फिर मिलेंगे तितली। हमें और चाहिए होगा। मैं थक गया हूँ। छोटे, मुझे लगता है कि ये अभी भी खाली है। क्या सच में इसमें हवा भरी होगी? मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता। फूलों की खुशबू तो हर जगह से आ रही है। छोटे, मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या होगा अगर हम कुछ भी इकट्ठा नहीं कर पाए? बड़े, क्या ये गुब्बारा है? मुझे पता है, हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें खुशबू भर जाएगी। हम इनको भरकर ऑफिस में रख सकते हैं। मैंने ऐसे क्यों नहीं सोचा? छोटे, तुम कितने होशियार हो। ला 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 ला। बड़े, छोटे, ओ बबली, क्या कर रहे हैं तुम इस लकड़ी के बॉक्स के साथ? हम और गुब्बारे लेने जा रहे हैं। क्या कोई खेल खेलने वाले हैं? अरे नहीं नहीं, मिस्टर बंता के ऑफिस में से बहुत बदबू आ रही है। हम ताज़ा हवा इकट्ठी कर रहे हैं जिससे वहाँ बदबू ना आए। सच में? क्या मैं भी तुम दोनों की मदद करूं? क्यों नहीं? चलो चलकर कुछ और गुब्बारे लाएं। ठीक है। चलो शुरू करें। ये गुब्बारे कितने बड़े हो जाते हैं ना? छोटे, इधर देखो, सारे गुब्बारे मुझसे चिपक गए हैं। आओ मैं मदद करूं। बहुत नींद आ रही है, चलो थोड़ा सो जाए। मुझे लगता है कि हमारे पास काफी बलून हो चुके हैं। अरे ये तो हवा में उड़ गए।
गुब्बारों को आपस में बांध देना चाहिए ताकि वो ना उड़े। हाँ हाँ ठीक है, इस तरह से वो हवा से उड़ेंगे नहीं। मुझे लगता है ये आइडिया काम करेगा। चलो इन्हें एक साथ बांधे। छोटे बड़े बबली। सनी आखिरकार आ ही गया। हाय सनी। तुम कैसी हो बबली? वैसे तुम यहाँ कर क्या रहे हो? क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ? हम गुब्बारों को बांध रहे हैं। तुम्हारे नाखून तेज है, ये फट जाएंगे। पर तुम इन्हें एक के ऊपर एक रख सकते हो। हाँ ठीक है। अरे संभाल कर, ध्यान से। छोटे मुझे बचाओ। बड़े वो मेरे कितना पास आ गया था। वो वापस आ रहा है। ओ नहीं, गुब्बारे। हाँ मुझे चक्कर आ रहे हैं। हाँ सनी, क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। मैंने सब बिगाड़ कर रख दिया। ठीक है, हम फिर से गुब्बारे फुला सकते हैं। बच्चों, हाँ मिस्टर बंता, मिस्टर बंता। यहाँ क्या हो रहा है बच्चों? क्या कुछ गड़बड़ है? ओ मिस्टर बंता, हम फूलों की पहाड़ी से ताजी हवा इकट्ठी कर रहे थे, लेकिन हम असफल रहे। ताज़ी हवा इकट्ठा कर रहे हो? तो तुम मेरे ऑफिस की बदबू को हटाना चाहते थे। ठीक है, चलो किंडरगार्टन वापस चलते हैं। तो ये बदबूदार टोफू की महक है। हाँ, बदबूदार टोफू से बदबू तो आती है, लेकिन वो स्वादिष्ट होता है। मैं उसे खाने के लिए रुक नहीं सकता, पर मुझे उसकी बदबू पसंद नहीं है। रुको मिस्टर बंदा, क्या होगा अगर टोफू खाने के बाद भी आपके ऑफिस से बदबू आई तो? फिर क्या करोगे? देखो मैं समझाता हूँ। कुछ समय पहले ही मुझे इसका समाधान मिला। आप क्या करोगे? हमें भी बताओ। तो ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये छोटे छोटे अणु हैं, सब कुछ इन्हीं अणुओं से मिलकर बनता है। यहाँ तक कि खुशबू भी। जब हम कोई चीज सूंघते हैं तो उसके छोटे छोटे कण हमारे नाक में प्रवेश करते हैं। जब आप किसी फूल को सूंघते हैं तो फूल के अणु होते हैं। इस तरह हम खुशबू को महसूस कर पाते हैं। मुझे पता है, मुझे लगता है कि आपके ऑफिस के अंदर बहुत सारी बदबूदार चीजें हैं जो फंस गई हैं और निकल नहीं पा रही, इसलिए आपका ऑफिस बहुत ही बदबूदार हो गया है। बहुत ही गंदी बदबू है। बड़े फिक्र मत करो, ये अणु बिल्कुल पत्तियों की तरह होते हैं। हवा उन्हें उड़ाकर दूर ले जाती है। जब वो दूर होते हैं तो हम उन्हें सूंघ नहीं पाते हैं, इसीलिए उनकी खुशबू हमें अब नहीं मिल रही है। मैं समझ गया, हमें बस खिड़कियों को खोलने की जरूरत है या फिर पंखा यूज कर सकते हैं। तुम दोनों ने बिल्कुल सही कहा। बड़े, अब बदबू नहीं आ रही है, अब उन्हें निकाल दो। हाँ सही कह रहा है, कमाल हो गया। ये अरे बदबू वापस आ गई है। अरे बड़े, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। इनसे बदबू आ रही है। चलो ये टोफू खा कर देखो। बिल्कुल नहीं, इनसे बदबू आ रही है।